हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथिक फार्मेसी के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आर्गेनान ऑफ मेडिसिन के एमसीक्यू के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 30 एमसीक्यू जो है कि सीरीज बाय सीरीज चलेगा, क्योंकि कुछ हमारे व्यूवर्स के मैसेज आ रहे थे कि सर जो है कि 200 जो है कि एमसीक्यू जो बनाइए जो कि सीरीज बाय सीरीज फार्मेसी के। तो ये पहला पार्ट है जो हमारा एक तरीके से सीरीज का। इसमें 30 एमसीक्यू ऐसे ही हम बनाते रहेंगे नेक्स्ट भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इथाइल अल्कोहल इज। जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इथाइल अल्कोहल का कितना होता है? ऑप्शन ए 48.07, ऑप्शन बी 46.07, ऑप्शन सी 47.08, ऑप्शन डी 46.03। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 46.07। जो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो C2H5OH करके निकालेंगे तो 46.07 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, टैबलेट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम। जो टैबलेट्स होता है होम्योपैथी में वो कैसे बनाया जाता है? ऑप्शन है केन शुगर, ऑप्शन बी शुगर ऑफ मिल्क, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी गोट्स मिल्क। यानी टैबलेट जो होता है किससे प्रिपेयर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी शुगर ऑफ मिल्क। जो टैबलेट्स प्रिपेयर किया जाता है शुगर ऑफ मिल्क से प्रिपेयर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, कॉमन साइज ऑफ कोन्स आर। जो कोन्स का जो कॉमन साइज होता है कितना होता है? ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 6। जो कोन का साइज होता है वो 6 नंबर होता है, 6 नंबर में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, हु सेड प्लेसिबो इज द सेकेंड बेस्ट मेडिसिन इन आवर मटेरिया मेडिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा है कि प्लेसिबो जो है सेकेंड बेस्ट मेडिसिन जो है हमारे मटेरिया मेडिका ने, ये किसने कहा है? हमारे मटेरिया मेडिका में जो है प्लेसिबो सेकेंड बेस्ट रेमेडी है। और एक जगह आएगा आपको मिलेगा क्वेश्चन में सेकेंड बेस्ट रेमेडी, रेमेडी के लिए आंसर अलग हो जाएगा और मेडिसिन के लिए अलग हो जाएगा, वो भी हम बताएंगे आगे चल के। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर हैनमैन, ऑप्शन बी H.A. रॉबर्ट्स, ऑप्शन सी डॉक्टर केंट, ऑप्शन डी डॉक्टर वोनिंगसन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर केंट। जो बेस्ट मेडिसिन बोले हैं वो डॉक्टर केंट बोले हैं, और जो है कि स्टुअर्ट क्लोज जो हैं वो बोले हैं बेस्ट रेमेडी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, चाहें तो आप नोट्स कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शुगर ऑफ मिल्क कंटेन। जो शुगर ऑफ मिल्क होता है वो क्या रखता है? ऑप्शन है 1 यूनिट लीवो ग्लूकोज, ऑप्शन बी 1 यूनिट बीटा गैलेक्टोज, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बोथ। जो शुगर ऑफ मिल्क होता है 1 यूनिट जो आप पढ़ेंगे बुक उठा के मंडल, तो 1 यूनिट लीवो ग्लूकोज होता है और 1 यूनिट बीटा गैलेक्टोज होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कॉमन इम्प्योरिटीज ऑफ शुगर ऑफ मिल्क। जो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है इम्प्योरिटी शुगर ऑफ मिल्क में, जो अशुद्धियाँ होती है वो क्या होती हैं? ऑप्शन है स्टार्च, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी एल्यूमिना, ऑप्शन डी फास्फेट। तो एक तरीके से देखा जाए तो लगभग सभी जो है कि इम्प्योरिटीज़ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं शुगर ऑफ मिल्क में, मगर ये पूछा है मोस्ट कॉमन, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए स्टार्च। सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है स्टार्च होता है। क्वेश्चन नंबर 7, साइज ऑफ ग्लोब्यूल्स वेरी फ्रॉम। जो ग्लोब्यूल का साइज होता है कहाँ से कहाँ तक होता है? ऑप्शन है 10 से 80, ऑप्शन बी 5 से 80, ऑप्शन सी 10 से 100, ऑप्शन डी 8 से 80। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 8 से 80। जो ग्लोब्यूल का साइज होता है 8 से 80 के रेंज में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 8, कोन्स आर मेड ऑफ। जो कोन्स होते हैं वो किससे बने होते हैं? तो इसका ऑप्शन है केन शुगर,
ऑप्शन बी एग एल्ब्यूमिन, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ। जो केन शुगर होते हैं ये एनिमल और प्लांट दो मैटर से मिलकर बना होता है। तो केन शुगर जो हो गया एक तरीके से ये क्या है, ये प्लांट का भी सोर्स हो सकता है। और एग एल्ब्यूमिन जो अंडा होता है उसकी एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिला के बनाई जाती है। तो जो कोन्स होता है ये दोनों का कंबाइंड होता है। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म एल्कोहल ओरिजिनेट फ्रॉम। जो एल्कोहल होता है वो टर्म कहाँ से प्राप्त हुआ है, ओरिजिनेट कहाँ से हुआ है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऑप्शन है अरेबिक वर्ड, ऑप्शन बी लैटिन वर्ड, ऑप्शन सी ग्रीक वर्ड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है अरब। जो एल्कोहल होता है अरब वर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है एल्कोहल का, एल्कोहल कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज हो जाता है यानी जम जाता है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है। ऑप्शन है -117 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -114 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी -124 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन डी -100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी -114 डिग्री सेंटीग्रेड। जो एल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि वाटर का क्या होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 11, अब्सोल्यूट एल्कोहल कंटेन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। जो अब्सोल्यूट एल्कोहल होता है कितना परसेंट जो है कि एल्कोहल का कंटेन रखता है। तो ऑप्शन ए है 99.4% वेट बाई वेट, ऑप्शन बी है 99% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऑप्शन सी है 100% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ऑप्शन डी है 99.4%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 99.4%। क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट इम्प्योरिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल। ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी वाटर, ऑप्शन सी फ्यूजेल ऑयल, ऑप्शन डी एसिड। इसमें पूछ रहा है कॉमनेस्ट इम्प्योरिटी क्या है इथाइल एल्कोहल की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी फ्यूजेल ऑयल। जो एल्कोहल में सबसे मोस्ट अशुद्धियाँ पाई जाती है वो क्या होता है, फ्यूजेल ऑयल होता है। बाकी और सारी भी होती है मगर ये कॉमनेस्ट पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13, ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन टेस्ट डिटेक्ट इम्प्योरिटी ऑफ इथाइल एल्कोहल। जो ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन होता है वो टेस्ट इम्प्योरिटी जो होती है इथाइल एल्कोहल की जो है कि मापी जाती है, कौन से एल्कोहल की। ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी फ्यूजेल ऑयल, ऑप्शन सी एसिड, ऑप्शन डी वाटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल। जो भी इम्प्योरिटी नापी जाती है विंटर ऑफ ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन से, उस टेस्ट से, तो क्या नापी जाती है, मिथाइल एल्कोहल की इम्प्योरिटी। क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज अ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इनमें से कौन है जो ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 हाइड्रॉक्सिल ग्रुप जिसमें लगे हो उसे बोलते हैं ट्राईहाइड्रॉक्सिक। तो वही OH जहाँ पे 3 ग्रुप होगा वही होगा जो है कि ट्राईहाइड्रॉक्सिल एल्कोहल। तो इसका ऑप्शन है मिथाइल एल्कोहल, ऑप्शन बी है एल्कोहल फोर्टिस, ऑप्शन सी है मिथाइलेटेड स्पिरिट, ऑप्शन डी है ग्लिसरीन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ग्लिसरीन। ग्लिसरीन जो होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है और मिथाइल एल्कोहल जो होता है मोनोहाइड्रिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज लार्जली यूज इन परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक। इनमें से कौन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में कॉस्मेटिक और परफ्यूम के रूप में यूज होता है। ऑप्शन है लिवेंटर ऑयल, ऑप्शन बी रोजमेरी ऑयल, ऑप्शन सी चावल मोगरा ऑयल, ऑप्शन डी सीजेम ऑयल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल जो होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है कॉस्मेटिक और परफ्यूम बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16,
सिंथेटिकली मिथाइल एल्कोहल इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम, जो सिंथेटिकली जो होता है, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है, मतलब बनाया जाता है सिंथेटिक रूप से। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी मोलेसेस, ऑप्शन सी इथाइलिन, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इथाइलिन, इथाइलिन से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, वास कंटेन परसेंटेज ऑफ एल्कोहल, जो वास होता है कितना रखता है प्रतिशत एल्कोहल का। ऑप्शन ए 6 से 12%, ऑप्शन बी 15%, ऑप्शन सी 15 से 20%, ऑप्शन डी 95%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 6 से 12%। क्वेश्चन नंबर 18, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ वाज इज डन विद, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन किया जाता है वो मोस्टली किसका किया जाता है, वाटर का। कैसे संपन्न होता है, किसके साथ में। ऑप्शन है लिविक कंडेंसर, ऑप्शन बी डेसिकेटर, ऑप्शन सी कॉफीज स्टील, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन है लिविक कंडेंसर। जो लिविक कंडेंसर होता है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस में यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सबस्टांस बिलोंगिंग टू वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम प्रोसेस देयर मेडिसिनल क्वालिटी मोस्ट परफेक्टली इन। पूछ रहा है जो सब्सटेंस होते हैं किसके अनुसार बिलोंग होते हैं वेजिटेबल एंड एनिमल किंगडम के प्रोसेस से, जो क्वालिटी मोस्ट परफेक्टली आती है। जो हम मेडिसिन प्रिपेयर किए जाते हैं एनिमल और वेजिटेबल किंगडम से, वो किस प्रोसेस से मेडिसिन की क्वालिटी जो है बहुत परफेक्ट आती है। ऑप्शन है वाइल्ड स्टेट, ऑप्शन बी मैच्योर स्टेट, ऑप्शन सी नेचुरल स्टेट, ऑप्शन डी रॉ स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी रॉ स्टेट। जो भी मेडिसिन बनाई जाती है वो मोस्टली जो क्वालिटी आती है रॉ स्टेट में। क्वेश्चन नंबर 20, नॉन रेजिनस बार्क्स टू बी कलेक्टेड, जो नॉन रेजिनस बार्क होते हैं वो कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। ऑप्शन है अर्ली स्प्रिंग, ऑप्शन बी लेट ऑटम, ऑप्शन सी लेट स्प्रिंग, ऑप्शन डी अर्ली ऑटम। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लेट ऑटम। जो नॉन रेजिनस बार्क होते हैं वो लेट ऑटम में किए जाते हैं, ये आपको रटना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 21, फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिपेयरिंग क्लास सेकेंड डिस्क्राइब इन मटीरिया मेडिका प्यूरा अंडर, जो रूल बनाया गया है सेकेंड क्लास में मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंडर में कौन सी मेडिसिन आती है। ऑप्शन है थूजा, ऑप्शन बी बेलाडोना, ऑप्शन सी स्पाजेलिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन है थूजा। थूजा जो है सेकंड जो है कि फंडामेंटल रूल में जो है कि मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंतर्गत में आती है, और बेलाडोना जो है क्लास फर्स्ट में, और स्पाइजिलिया और जो है स्टेप्साइग्रिया क्लास फोर्थ में आती है, और थर्ड में आती है स्क्यूला। आपको याद करना है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, फंडामेंटल रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग क्लास फोर्थ डिस्क्राइब इन मटीरिया मेडिका प्यूरा अंडर, जो क्लास फोर्थ है चौथे क्लास में जो है फंडामेंटल रूल क्या दिखाता है कि मटीरिया मेडिका प्यूरा के अंतर्गत कि कौन सी मेडिसिनें आती हैं। ऑप्शन है स्पाइजिलिया, ऑप्शन बी स्टेप्साइग्रिया, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी स्कीला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ, क्योंकि हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, तो उसमें जो है कि स्टेप्साइग्रिया और स्पाइजिलिया क्लास फोर्थ में आती है। थर्ड में हमने बताया था स्कीला, और सेकेंड में थूजा, और फर्स्ट में बेलाडोना। 8 में आपका पेट्रोलियम। क्वेश्चन नंबर 23, मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ड्रग सब्सटेंस इज कंसिडर्ड इन, जो नमी वाले कंटेंट होते हैं ड्रग के वो कहाँ कंसिडर्ड किए जाते हैं, किसमें। ऑप्शन है ओल्ड मेथड, ऑप्शन बी न्यू मेथड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी न्यू मेथड। न्यू मेथड के अंतर्गत जितने भी मॉइस्चर कंटेंट होते हैं रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24, फंडामेंटल रूल ऑफ प्रिपेयरिंग क्लास 8 कंटेन
इन क्रोनिक डिजीज अंडर, जो थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज उसके अंतर्गत में जो है कि क्लास 8 में क्या रखे गए, कौन सी मेडिसिन के अकॉर्डिंग रखे गए, ये भी क्वेश्चन मैंने जस्ट अभी बताया। ऑप्शन है आर्सेनिक, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी एगेरिकस, ऑप्शन डी नन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेट्रोलियम। जैसा कि हमने बोला था इसके नेक्स्ट टाइम में कि 8वें में पेट्रोलियम रखा गया है, एगेरिकस जो है कि 9th में है, और जितने भी मेटल प्योर रखे गए हैं आर्सेनिक जैसे मान सकते हैं वो क्लास 7 में है। क्वेश्चन नंबर 25, ड्रग पावर ऑफ टिंचर इन क्लास 3 इज। जो ड्रग पावर होती है, ठीक है, जो ड्रग की क्षमता होती है टिंचर में क्लास 3 में कितनी होती है। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/100, ऑप्शन डी 1/6। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/10। जो ड्रग पावर होती है क्लास 3 की टिंचर की कितनी होती है, 1/10 होती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन मॉडर्न मेथड ऑफ ड्रग पावर इज। जो नया मेथड है, नियम है ड्रग प्रिपरेशन का, उसमें ड्रग पावर कितनी होती है। ऑप्शन है 1/2, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/100, ऑप्शन डी डिपेंड्स ऑन द स्केल। यानी कि जो चौथा ऑप्शन कह रहा है कि ये आधारित है, ये डिपेंड करता है उस पर स्केल पे। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1/10। जितनी भी जो मॉडर्न मेथड से ड्रग प्रिपेयर की गई हैं उनकी पावर कितनी है, 1/10 ऑल अबाउट। क्वेश्चन नंबर 27, इन क्लास 3 ऑफ ओल्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग सब्सटेंस बी। जो पूछ रहा है कि क्लास 3 में जो है कि जो पुराना मेथड है ड्रग प्रिपेयर की गई है कैसे। ऑप्शन है जो सब्सटेंस होते हैं, मतलब जो उत्पाद यूज किए गए हैं, मतलब कैसे होते हैं। ऑप्शन है मीडियम जूसी, ऑप्शन बी लिस्ट जूसी, ऑप्शन सी मोस्ट जूसी, और ऑप्शन डी है ड्राइड। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी लिस्ट जूसी। जो क्लास फर्स्ट में होते हैं वो मोस्ट जूसी होते हैं, ठीक है, और क्लास सेकेंड में जो होते हैं मीडियम जूसी प्लांट यूज किए गए हैं, क्लास थर्ड में होते हैं लिस्ट जूसी, क्लास फोर्थ में है ड्राई वेजिटेबल एंड एनिमल। क्वेश्चन नंबर 28, ग्वाइकम इज प्रिपेयर्ड अंडर क्लास ऑफ ओल्ड मेथड। जो ग्वाइकम मेडिसिन है ओल्ड मेथड के अनुसार कौन से क्लास में प्रिपेयर्ड की गई है, यानी बनाई गई है। ऑप्शन है 5A, ऑप्शन बी 5B, ऑप्शन सी 6A, ऑप्शन डी 6B। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 6A। सी लिखना हम भूल गए। क्वेश्चन नंबर 29, इन क्लास 9 ऑफ प्रिपेयरिंग ड्रग सब्सटेंस शुगर ऑफ मिल्क इज। जो क्लास 9 है उसमें बनाई गई है ड्रग सब्सटेंस शुगर ऑफ मिल्क इज कितना अनुपात है। ऑप्शन ए 2:8, ऑप्शन बी 1:9, ऑप्शन सी 2:9, ऑप्शन डी 1:9। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 2:9। क्वेश्चन नंबर 30, कन्वर्जन ऑफ 6x ट्राइचुरेशन ऑफ लिक्विड पोटेंसी शुगर ऑफ मिल्क इज। जो 6x पोटेंसी होती है वो चेंज होती है ट्राइचुरेशन के जरिए लिक्विड पोटेंसी शुगर ऑफ मिल्क में। ऑप्शन है 50 मिमिक्स प्यूरिफाइड, ऑप्शन बी 50 मिमिक्स एल्कोहल, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी 10 मिमिक एल्कोहल। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बोथ, यानी कि 50 मिमिक एल्कोहल और 50 मिमिक प्यूरिफाइड वाटर दोनों से मिला के जो है कि 6x लिक्विड पोटेंसी शुगर ऑफ मिल्क प्रिपेयर की जाती है। थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो एंड मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।